इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड आंदोलन के प्रमुख नायक और झारखंडी अस्मिता के सशक्त स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और जहां इस अवसर पर उनके योगदान को याद करते हुए उनके संघर्ष और समर्पण को भी नमन किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संदेश में लिखा कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन ने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की लड़ाई को मजबूती देने के लिए अहम भूमिका निभाई थी और जहां आदिवासी और मूल निवासी अधिकारों की रक्षा के साथ साथ झारखंड की पहचान की स्थापना के लिए भी उनका योगदान ऐतिहासिक माना जाता है। वक्ताओं का कहना है कि उनका जीवन संघर्ष तो वहीं जुझारूपन और जनसेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक रहा। विशेषकर युवा कार्यकर्ताओं के लिए बहुत गौरवपूर्ण क्षण है। हर साल की भांति हम लोग इस साल भी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम लोग एक आंदोलनकारी संघर्षशील पार्टी के रूप में उभर के आए और आज आदरणीय दुर्गा सोरेन जैसे मार्गदर्शक और संघर्षशील लोगों के बदौलत आज हम लोगों ने एक बहुत बड़ी मंजिल पाई, अलग राज बना, कई सारे हमारे बड़े भाई दुर्गा सोरेन जी जैसे कर्मठ युवा नेता हम लोग के पार्टी और संघर्ष के में साथ रहे और उन सभी लोगों के शहादत और संघर्ष के बदौलत आज ये राज है। हमें गर्व है अपने इन नेताओं पर, ऐसे लोगों पर जिसको लेकर हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गद्दार टिप्पणी को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां अब तेज हो गई हैं और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कांग्रेस नेता पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि देश की जनता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आशीर्वाद दे रही है और उनके नेतृत्व में भरोसा भी जता रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देखिए, जिस प्रकार से एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 12 वर्षों तक इस देश के 140 करोड़ लोगों को सेवा के भाव से विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनके दरवाजे पर खड़े होकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी सेवा करने का काम कर रहे हैं और देश की जनता का बार बार आशीर्वाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को मिलने का काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ते हैं जहां पर मौका मिलते ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गालियां दे करके अमर्यादित भाषाओं के माध्यम से उनको अपमानित करने का काम करते हैं। क्योंकि राहुल गांधी की फैमिली या कांग्रेस पार्टी समझती है कि हमारी बपौती संपत्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी है। एक गरीब माँ बाप का बेटा कैसे इतने दिनों तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ करके टिका हुआ है, लेकिन देश की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। क्योंकि राहुल गांधी जब उस समय शायद ये नहीं होंगे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इनकी दादी श्रीमती गांधी जी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे। इनके पिताजी राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले कांग्रेस कमेटी ने जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और जहां प्रदर्शन से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला और जहां केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। जानकारी देते चले कि कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि इस मामले में
करीब 23 लाख छात्रों के भविष्य और विश्वास के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल बर्खास्त करने और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि इससे पहले भी ऐसे मामलों में दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई थी और जिससे कि व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री पर भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद त्याग करने की मांग को उठाया। आनंद भाई दुबे जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे कृपया सामने आओ। सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष हूं। मेरा पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा यह एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और जुलूस का जो आयोजन किया गया, यह जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित था। हमारा जिला कांग्रेस कमेटी का एक सूत्री मांग है कि शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, जो इसमें सबसे ज़्यादा दोषी माने गए हैं, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए और उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। और बाकी जितने भी लोग इस नीट परीक्षा लीक मामले में संलिप्त हैं, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरा तो यह भी कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी में थोड़ी सी भी नैतिकता अगर बची है, थोड़ी सी भी अगर नैतिकता बची है, तो उन्हें अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि ये नीट का जो परीक्षा लीक हुआ, यह पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी हुआ। लेकिन दोषियों को नरेंद्र मोदी सरकार बचाने का काम कर रही है, क्योंकि पिछले बार जो लोग दोषी पकड़े गए थे, उनको कहीं कोई सजा नहीं मिली। अतः मैं मांग करता हूं केंद्रीय सरकार से कि जो लोग भी दोषी हैं, उनको ईमानदारी से उनको सजा दे। यही जिला कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस पार्टी मांग करती है। जय हिंद, जय कांग्रेस। तरीके से नीट की परीक्षा में धांधली हुई और पेपर लीक हुआ और कई बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उसके विरोध में आज हम उपायुक्त महोदय के कार्यालय में उपस्थित होकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो शिक्षा माफियाओं के हाथों में खेल रही है और हमारे होनहार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसे बर्खास्त करने के लिए, शिक्षा मंत्री को अविलंब बर्खास्त करने के लिए, और जो 4 हमारे छात्र जिन्होंने इस प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक होने के कारण हताश होकर के आत्महत्या की है, हम ये मानते हैं कि वो आत्महत्या नहीं, तो सुनियोजित साजिश के तहत एक हत्या है। उनके हत्या का मुकदमा शिक्षा मंत्री और पूरे शिक्षा विभाग के ऊपर चलना चाहिए। हमारे होनहार छात्र बरसों मेहनत करके अपने अभिभावकों की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके कोचिंग संस्थाओं में जाकर के कोचिंग प्राप्त करते हैं और समय आता है तो परीक्षा देते हैं अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हुए। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। लोग आज नीट की परीक्षा में बैठे थे ये सोचकर कि वो डॉक्टर बनकर के देश की सेवा करेंगे, मगर पेपर लीक हो जाने के कारण उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। ये हमारे लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था आज हमारे देश में कायम है जो बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य को खराब करने का कार्य कर रही है। इससे और दुखदायी बात हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, इस देश के लिए नहीं हो सकती है। इसलिए हमने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आरटीसी ऑफिस में हम लोग एक रैली के रूप में उपस्थित हुए थे, ताकि इस गूंगी गहरी महंगी सरकार के कानों में हमारी आवाज जाए और चेते कि छात्रों के साथ इस तरह का अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड में आयोजित एयर गन राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए झारखंड के जामताड़ा के देवासी हैम्बम ने गोल्ड मेडल को अपने नाम कर लिया। जी हां, आपको बताते चले कि उनके इस उपलब्धि से राज्य का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रोशन हुआ है। तो वहीं प्रतियोगिता में बेहतरीन निशानेबाजी करते हुए उन्हें शीर्ष स्थान हासिल उन्होंने किया। और जहां देवासी हैम्बम अपने माता पिता के साथ झारखंड विधानसभा पहुंचे, तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि उनका भव्य सम्मान किया गया। और इस अवसर पर विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें सम्मानित करते हुए उनकी उपलब्धि को प्रेरणादायक बताया। उनका कहना है कि राज्य की बेटियां खेलों में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही हैं, जो कि बेहद ही गौरवान्वित विषय है। तो वहीं देवासी हैम्बम की इस सफलता से युवाओं में खेल के प्रति उत्साह भी बढ़ेगा। हमारी झारखंड की बेटी, देश की बेटी और विशेष करके मेरे विधानसभा क्षेत्र की बेटी कुंडहित की देवासी थाईलैंड में जाकर के गोल्ड मेडल लेकर के आया है। ये हम सबों के लिए एक गौरव का क्षण है और गौरव का विषय भी है। और ये देवासी एक नया संदेश दी है देशवासियों के सामने, राज्यवासियों के सामने,
और लोगों के सामने। जब मेधा कोई गरीब और अमीर को पहचान के नहीं होता है। आज भी वैसे मेधावी विभिन्न विधाओं में हर जगह उपस्थित है। सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है समाज को, सरकार को, सारे लोगों को ऐसे मेधा को ढूंढ निकालना। और आज भी गांव और ग्रामीण जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास विभिन्न तरह के मेधा है, इंटेलिजेंसी है, जो आज भी देश और दुनिया के सामने कुछ कर गुजरने की इच्छा भी रखती है और क्षमता भी रखती है। इसलिए इस तरह का मेधा का पहचान होना चाहिए और इनको वैश्विक मंच पे, विश्व के प्लेटफॉर्म में लाने के लिए हम सबों को प्रयास करना चाहिए। मैं इनको, देवासी को, उनके परिवार वाला को, उनके माता पिता को, उनके अभिभावकों को, सबको मैं अपने तरफ से तहे दिल धन्यवाद देता हूं। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा समर्पण जो है वो अभियान अब दर्ज किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि आत्मसमर्पण अभियान के चलते जिसमें चाईबासा की पुलिस ने 27 नक्सलियों को रांची में मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रेरित किया, तो वहीं यह सरेंडर 21 मई 2026 को रांची में स्थित पुलिस मुख्यालय धुर्वा में राज्य के डीजीपी तदाशा मिश्रा और चाईबासा के एसपी अमित रेणु के साथ साथ सीआरपीएफ के आईजी साकेत सिंह की मौजूदगी में संपन्न हुआ, जहां आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज के मुख्य धारा में लौटने का संकल्प लिया है। पुलिस प्रशासन के अनुसार यह कदम राज्य में नक्सल उन्मूलन अभियान की दिशा में बेहद ही बड़ी सफलता है। और जहां चाईबासा में एसपी अमित रेणु ने इस घटना को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह झारखंड में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित होगा। सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार अभियान किया जा रहा है। वहाँ पे वर्तमान की जो स्थिति है, बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं। कई सारे लोग निकल चुके हैं, वापस मुख्यधारा में जुड़ चुके हैं, जैसा कि आज आपने देखा। और भविष्य में भी कई सारे लोग हैं जो कि सरेंडर करने के लिए इससे प्रेरित होंगे और बाहर निकलेंगे। अभी के समय में अभियान निरंतर जारी रखा गया है। जिन जिन क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति हम लोगों को पता चलती है, वहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है और ये चारों तरफ से अभी घिर चुके हैं। निकट भविष्य में इनका या तो सफाया कर दिया जाएगा या फिर शीघ्र ही ये सरेंडर करेंगे। देखिए, दिस आर स्ट्रैटेजिक डिटेल्स, आई विल नॉट एबल टू पुट ए पर्टिकुलर नंबर टू इट, बट ऑल आई कैन से इज बहुत कम संख्या में बचे हैं। आज से 3 से 4 महीने पूर्व जितने थे उसके मुकाबले 10 या 15% ही नक्सल अब बचे हैं। बहुत कम संख्या में बचे। ये एक फैसला है जो कि ये दर्शाने के लिए कि इसका प्रभाव जो है बाकी लोगों पे भी पड़े, एक व्यापक तौर पे इसका एक मैसेज जाए, जो बचे हुए नक्सल हैं उनके पास भी ये मैसेज जाए और ये इसको देखते हुए, प्रेरणा लेते हुए वापस मुख्यधारा में जुड़े। हमारा यही प्रयास है। अब खबर लातेहार जिले से है, जहां बालूमाथ से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जानकारी देते चले कि जहां प्रशासन के द्वारा सील किए गए एक निजी अस्पताल में अवैध रूप से सिजेरियन के ऑपरेशन को किया जा रहा था और जहां आरोप है कि यहां झोला छाप डॉक्टर बिना किसी योग्य चिकित्सक या नर्स या फिर ऑक्सीजन सुविधा के जच्चा बच्चा की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जहां स्थिति को देखकर सभी हैरान हो गए। तो वहीं जांच में सामने आया है कि अस्पताल पहले से सील था और इसके बावजूद यहां 3 से 4 महिलाओं के ऑपरेशन किए जा रहे थे। आपको जानकारी देते चले कि मरीजों से करीब 25,000 रुपए तक के वसूल जाने की भी बात सामने आई है और जहां स्वास्थ्य विभाग ने कुछ मरीजों और नवजातों को बेहतर इलाज के लिए CHC बालूमाथ में रेफर कर दिया है, जहां प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा। तो वहीं कड़ी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है। फिलहाल झोला छाप डॉक्टर फरार है और जांच जारी है। अब खबर सरायकेला से है, जहां उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब कारोबार का भंडाफोड़ किया है। आपको जानकारी देते चले कि मध्य रात्रि को ईचागढ़ के थाना क्षेत्र में
बाभान ढी गांव में छापेमारी कर लाखों रुपए की नकली अंग्रेजी शराब को बरामद किया गया और जहां मौके से अंग्रेजी शराब की बोतलें तो वहीं रैपर के साथ साथ करीब 42.55 लीटर अवैध बियर को भी जब्त किया गया है। साथ ही साथ जानकारी दे दें कि सरायकेला के सिन्नी थाना क्षेत्र के महादेवपुर गांव में वर्षों से चली आ रही 2 अवैध शराब की भट्टियों को भी ध्वस्त कर दिया गया और जहां कार्रवाई के दौरान उत्पाद विभाग ने करीब 1200 किलो कच्चा माल तो वहीं 60 लीटर अवैध देशी शराब को भी जब्त किया है। खबर जमशेदपुर से है जहां जुगसलाई थाना क्षेत्र के यूनिक कलेक्शन कपड़ा दुकान पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी देते चले कि यह घटना 15 तारीख की बताई जा रही है जब कुछ अज्ञात अपराधियों ने मैरून रंग की वैगनार कार में सवार होकर दुकान पर पहुंचे थे और जहां रंगदारी की मांग को लेकर दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई तो वहीं मामले में केस दर्ज होने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षकों के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया और जहां जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्य भी सामने आए तो वहीं गवाहों के बयान के आधार पर आरोपियों की पहचान मनीष सिंह गिरोह से जुड़े अपराधियों के रूप में हुई है। पुलिस ने छापेमारी कर अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ आर्यन, राहुल सिंह उर्फ बडकू तो वहीं हरप्रीत सिंह भामराहा उर्फ हैप्पी सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। 15 मई 2026 को जुगसलाई के बाजार क्षेत्र में एक दुकान है जिसका नाम यूनिक कलेक्शंस है। उसमें कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। उसी क्रम में जिस गाड़ी का उन्होंने इस्तेमाल किया था जब सीसीटीवी कैमरा देखा गया तो उसमें पाया गया कि एक मरून कलर की वैगनार है और उसमें 4 से 5 लोग बैठे हुए हैं। जब ये फायरिंग की घटना कारित हुई इसके तुरंत बाद में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया जिसमें अध्यक्षता उसकी जो डीएसपी हैं तौकीर आलम उनके द्वारा की गई और उसमें जो टीम में सदस्य थे थाना प्रभारी गुलाब रब्बानी और अन्य सदस्य उसमें शामिल थे। इसी क्रम में जब आगे कार्य किया गया एक गुप्त सूचना मिलती है 4 दिन बाद में 19 तारीख को कि ये जो लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था उनकी जो लोकेशन है उसका पता चला और जब उस जगह पर छापामारी की गई उस जगह पर उनकी धरपकड़ की गई तो उसमें कुछ लोग हैं जो पकड़ में आए और वो अलग अलग क्षेत्रों से लोग पकड़ में आए जिसमें पहला नाम है अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ आर्यन, दूसरा व्यक्ति है राहुल सिंह उर्फ बडकू, एक और व्यक्ति है राहुल सिंह उर्फ गेटलू, एक अन्य व्यक्ति हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी और एक और व्यक्ति है जिसकी गाड़ी जो थी वो उसके भाई की थी। उस व्यक्ति का नाम है बानेश्वर नामता उर्फ मानस और एक अंतिम 6ठा व्यक्ति अंकित खटीक उर्फ अंकित सोनकर। तो ये 6 लोगों की कुल मिलाकर इस मामले में अब तक गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से जो सामान बरामद हुए हैं उनमें 4 अवैध देसी पिस्टल है। बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध अफीम तस्करी का भंडाफोड़ किया है जहां जानकारी दे दें कि सिमरिया के क्षेत्र में किए गए विशेष ऑपरेशन के दौरान करीब 324 किलोग्राम अफीम भूसी जब्त की गई है और जबकि बाजारी कीमत की बात की जाए तो लगभग 50 लाख रुपए आकी जा रही है। इस कार्रवाई में तस्करी में इस्तेमाल किए गए 2 वाहनों को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और जहां मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अभिनेश नाथानी ने इस पर कहा है कि कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई और फिलहाल पूरे नेटवर्क की जांच भी जारी है। सूचना प्राप्त हुई थी कि लावालौंग से अवैध अफीम डोडा को हजारीबाग ले जाया जा रहा है सिमरिया होते हुए। उस सूचना के सत्यापन के लिए एसडीपीओ सिमरिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया जिसमें लावालौंग सिमरिया थाना एवं अन्य सशस्त्र बल भी शामिल थे। इन लोगों के द्वारा जो सूचना के सत्यापन में पाया गया एंटी क्राइम चेकिंग लगाएगी और 2 गाड़ियां जिसमें कि एक अर्टिगा और एक होंडा अमेज थी और दोनों वाहन चालक पुलिस की चेकिंग को देखकर गाड़ी से उतरकर जंगल में अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग निकले और गाड़ी की तलाशी लेने पर पाया गया कि एक गाड़ी अर्टिगा और होंडा में से 169 किलो और 155 किलो कुल मिलाकर 324 किलो अफीम डोडा उसमें मौजूद था। उल्लेखनीय है कि 50 किलो से ऊपर
डोडा कमर्शियल क्वांटिटी में गिना जाता है, जिसमें 10 से 20 साल की सज़ा है। दोनों गाड़ी मिलाकर 324 किलो की बरामदगी हुई है। साथ ही एक सफ़ेद रंग की अर्टिगा गाड़ी और एक सफ़ेद रंग का होंडा का अमेज, दोनों 4 पहिया गाड़ी की बरामदगी हुई है। और गाड़ी मालिकों के नाम का भी सत्यापन किया जा रहा है और जो आसूचना में जिनके नाम भी आए थे उन लोगों को भी सत्यापन करके हम लोग छापेमारी इसमें अभी जारी करके रखे हुए हैं। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां कालीघाट के पास स्वर्ण रेखा नदी से अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई और जहां जानकारी के अनुसार बरामद शव करीब 18 वर्षीय युवक का बताया जा रहा है, जो कि शत विशत अवस्था में मिला। जहां घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जहां शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।